सो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पढमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो वरिहन्ताणम् ॐ नमो हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभछायाणम् ॐ नमो उभजायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् नमो लोये सवसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसि मङ्गलाणं च सर्वेसि पढमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम् Good afternoon. Good afternoon to you all. बोलिए सभी. गुड आफ्टरनून मैम. गुड Good आफ्टरनून. afternoon. Good afternoon. Just 1 minute. Hello. Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Good afternoon. कल थे ना सर आप सेशन में? यस. या ओके. हाँ अब पहचाना. Good afternoon. एक्चुअली कल मैं ऑफिस में था. ओके. हम टाइम चेंज करेंगे. प्रोसेस हो रही है. टाइम चेंज कर देंगे आप लोगों की सुविधा के लिए. ये मैं करूंगी. मैडम क्या ब्रह्म मुहूर्त का नहीं टाइम रहेगा? अच्छा अर्ली मॉर्निंग. ब्रह्म मुहूर्त का टाइम अच्छा होता है लेकिन ऑलमोस्ट मेरी प्रैक्टिस चल रही है तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ. ओके. तो हम एक बार ऐसा भी करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक सेशन अटेंड करेंगे. सबको लाइव हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको. ओके. और ओके. जो उनके रिजल्ट आते हैं ना सबके मतलब मैं बैठूंगी. जो भी करना चाहता है वो सब बैठ सकते हैं. तो मैं आपको हाथ से मतलब मैं बोलूंगी वैसे से आपको लिखते जाना है. आपको पता चल जाएगा. तो वो प्रैक्टिस ओके. में आपको दोनों. हैंड होल्ड करके कराऊंगी. तो उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट आते हैं. वो सेशन हम अटेंड करेंगे. हमारा प्लानिंग चल रहा है. ठीक है. और ये भी टाइम में चेंज करूंगी. 1-2 दिन दीजिए मुझे बस सिर्फ. ओके. ओके. हाँ तो जस्ट मिनट. कल हमारा डे था. 7वां दिन था. आज डे है 8 जादुई तत्व. क्या? जादुई तत्व. ठीक है. तो जादुई तत्व मतलब क्या? तत्व मतलब क्या? कोई मतलब ये नाम से कुछ मतलब आपके माइंड में आता है कि तत्व मतलब क्या? कोई बताएगा मुझे? अगर कोई आंसर देगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगी. प्रियंका जी.
बोलिए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ, तो तत्व का मतलब क्या? जादुई तत्व, तत्व डेट मीन्स क्या? जादुई तत्व, तत्व का मतलब होता है कि पंच तत्व से हमारी बॉडी का सर्जन हुआ है। पंच तत्व के बारे में जानते हैं ना? 5 तत्व, अग्नि है, पानी है, अर्थ है, हाँ, ये 5 तत्व है, भूमि है। तो पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी हुई है। हर एक मनुष्य की बॉडी जो है, नहीं कहते वो मर गया पंच तत्व के अंदर, मतलब समा गया, ऐसा मतलब गुजराती एक कहावत है। तो मतलब पंच तत्व जो है उससे हमारी बॉडी बनी हुई है। इसके बिना हमारा होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं पंच तत्व। आकाश, धरती, पानी, अग्नि, ठीक है। तो आज हम ये चैप्टर जो है बहुत अमेजिंग चैप्टर है, आपको बहुत मजा आएगा करने में। एक एक चीज को आपको फील करना है, ठीक है। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन दिखे तो आप मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो भी आप मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस। ओके। हाँ, क्या दिख रहा है उसमें? कोई बोलेगा? कोई भी बोल सकता है, जिसकी मर्जी हो। कप है पानी का, हाँ, और पीछे कोई मध्यम जैसे ऐसे स्टार दिख रहे हैं। अच्छा, ओके। तो एक मेज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कप है चाय का, उसके अंदर चम्मच है, छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर मतलब कॉस्मिक एनर्जी, यूनिवर्सल के जो स्टार हैं वो स्प्रिंकल हो रहे हैं। सर हमें ये बता रहा है, ठीक है? 8वां दिन जादुई तत्व। तो कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। यहाँ ही शुरुआत हो गई धन्यवाद की। तो जो धन्यवाद देता है, जो ग्रेटफुल होता है ना, उसका जो मतलब मैंने कल भी बताया था कि मैं ऑलवेज मतलब घर में अकेले भी होती हूँ ना तो भी मैं खुश होती हूँ। तो वो जादू क्या है? वो जादू यही है कि जब भी आप ग्रेटफुल की स्थिति में होते हो तो निरंतर आपका मन जो है जश्न मनाता है। कुछ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अंदर से खुशी महसूस करते हो, क्योंकि इनर ब्यूटी जो है हमारी, ये मैजिक बुक करने से हमारी जो इनर ब्यूटी जो है वो खिलती है। हमारी इनर ब्यूटी को जो है पोषण मिलता है। हम आउटर ब्यूटी के लिए सब करते हैं ना, ये वो लिपस्टिक, पार्लर, अच्छा पहनना, ये वो सारी चीजें, वैसे ही ये जादू की बुक जो है हमारी इनर ब्यूटी को निखारती है, ठीक है? तो जो हृदय से कृतज्ञ होता है वो निरंतर जश्न मनाता है। हाँ, भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी के जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने पीने जैसी आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। तो जो पुराने जमाने के जो लोग थे ना, आज से मान लो 30-35 साल पहले,
तो जब भी हम भोजन ग्रहण करते थे ना, तो उससे पहले उसको मतलब प्रार्थना की जाती थी। मैं भी जब स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे पता है पहले खाने से पहले प्रार्थना करवाते थे। ऐसा क्यों? ऐसा हमारी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति में ऐसा था, आज भी है, हम भूल चुके हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज जब भी आप खाना खाते हो, वो खाना आपके पेट में जाता है, तो मतलब बिना खाए क्या आप कभी रह सकते हो? इतनी सारी चीजें, मतलब सिर्फ आप जी आज एक्सपेरिमेंट करना है तो आप खुद कर लेना। एक चीज मैं अभी बीच में बताऊंगी, मुझे याद करवाना अगर मैं भूल जाऊं तो, ठीक है? तो खाने पीने की चीज को धन्यवाद देना। भोजन जब आप करते हो ना, तो उसको प्रार्थना के रूप से उसको प्योर किया जाता है, उसको अच्छे वाइब्रेशन दिए जाते हैं, और वो वाइब्रेशन देने के बाद उसको जब हम ग्रहण करते हैं ना, तो पॉजिटिविटी जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी को लगती है। तो ये बहुत गहरा विषय है कि मंदिर ऐसा से पाटा उठा लो, पाटा उठा लो, ठीक है। पाटा पाटा यदि आप उस ले। समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही थी, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस होना, ये सारी चीजें, कंपन होना, दिमाग का बिल्कुल चलना बंद हो जाता है, सोच अच्छी मतलब सोचने की तो बात ही जाने दो। जब हम मतलब भूखे होते हैं तो तब हमारे लिए सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट होता है? चलो ना पहले कुछ खाना खा लेते हैं। हाँ, क्यों? बिकॉज अब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, खाना एक एनर्जी है, और वो एनर्जी को प्रार्थना करने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, और वो हम उसको ग्रहण करते हैं तो वो हमारी बॉडी के भीतर जाकर के मतलब उसकी बहुत सारी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है। और पॉजिटिविटी के साथ अगर इसको ग्रहण किया जाता है ना, तो मतलब इसका तो मतलब सोने के ऊपर सुहागा जैसी बात होती है। आगे हमें चैप्टर बताएगा कि कैसे। तो और यह सब चंद घंटों तक कुछ ना खाने की वजह से होता है। तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको भूख लगी हो और 1-1.5 घंटा मतलब आपको लेट हो गया हो किसी काम की वजह से? तो मतलब आपको ऐसा कभी फील हुआ है कि चलो जल्दी से कुछ मैं खा लूं, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, मैं खाना खाऊंगा तो ही मुझे कुछ मतलब अब ठिकाने आएगा? ऐसा कुछ हुआ ही होगा अवश्य। दरअसल आपको धीमे सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। मस्त खाना हमारी बॉडी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मस्ट। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बड़ी बात है, ठीक है? जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, कितनी सारी चीजें मॉर्निंग में उठ के आपकी मतलब डबल आवाज आ खाने रही है पीने। भाभी, आवाज आ रही है? डबल आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। नाउ प्रॉपर ठीक है अब? आ रही है। ओके। तो सुबह जब आप उठते हो तो कितनी सारी चीजें खाते हो। सुबह उठना, गरम मतलब मैं गर्म पानी पीती हूँ तो गर्म पानी का पीना, सुबह फ्रूट खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, खाने के अंदर 2 तरीके की सब्जी होती है, दाल होती है, चावल होते हैं, ठीक है? उसके बाद मतलब चाय, कॉफी, दूध जो भी आप लेते हो, कितनी सारी चीजें हमें जीवित रखने के लिए उपलब्ध है। कभी सोचा? नो, कभी नहीं। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे होते हैं कि उनको एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। और कुछ गरीब बच्चों को भी कभी कभार देख लेना कि गंदगी में, भूख ऐसी चीज है कि गंदगी में पड़ा हुआ खाना भी होता है ना, तो वो निकाल निकाल के अच्छा ढूंढ के मतलब गरीब बच्चे खाते हैं, मैंने ऐसा देखा है। क्या भोजन हम खाते हैं तो कभी कभी हमने इसके लिए थैंक यू बोला कि हमें इतना इजीली सारी चीजें उपलब्ध है हमारे बॉडी को देने के लिए? नहीं, कभी नहीं सोचा, ठीक है? मतलब भोजन जो है अगर आपको एक दिन न मिले ना, तो पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी सब खत्म, बिल्कुल कमजोर पड़ जाएंगे आप।
तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लाइफ के अंदर ये। ओके, तो कभी हमने इतनी सारी चीजों के लिए जो हमें मिली है ना, गॉड गिफ्ट मिली है ना, हमने कभी धन्यवाद नहीं किया है। लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, तो दिन रात बहुत, हाँ, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। आज के बाद जब भी हम खाना खाएंगे तो हम उसके लिए भी धन्यवाद बोलेंगे। जब भी निवाला लो तो बोलो कि ईश्वर शुक्रिया कि मुझे ये खाना तो नसीब हो रहा है ना, इतनी सारी चीजें तो मुझे मिल रही है ना, जो भी आपके पास हो। मतलब फील करने वाली बात है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमें करना है, धन्यवाद बिल्कुल देना है। इसका प्रभाव जो होता है क्या आएगा, अभी हम आगे बताएंगे आपको। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकाल लें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध करवाया। कभी सोचा कि मतलब हम रोटी खा रहे हैं तो ये रोटी मतलब खाते हैं उसके पीछे कितनी प्रोसेस होती है, कितने लोग लगे हुए होते हैं, तब जा करके हमें एक रोटी मिलती है। कैसे? तो ऐसे कि जब भी खेत के अंदर कोई, खेत के अंदर मतलब क्या, किसान, हाँ, तो किसान होता है जब खेत के अंदर कोई भी चीज उगाता है। आपको पता है कि गेहूं जो होता है कितने महीने के बाद मतलब उसकी फसल काट करके हमारे हाथ में मतलब प्रोसेस होके आती है। यस और नो, कोई आंसर देगा? मुझे पता चला आप सुन रहे हो कि नहीं। यस और नो? तो 3.5 महीने 4 महीने गेहूं को लगते हैं उस फसल को बोने के बाद। उसकी उसकी देखभाल करना, किसान का धूप में पानी डालना, बीज बोना, इसकी देखभाल करना, मतलब कितनी सारी प्रोसेस होती है तब जाकर के गेहूं उगते हैं। ठीक है, तो मतलब जब किसान मतलब ये काम करता है, कितनी कड़ी मेहनत करता है। ठीक है, कभी देखा है आपने, कभी सोचा है आपने? नहीं, हमने तो सोचा ही नहीं है ना, क्योंकि हमने तो एक ऑर्डर कर दिया, भाई साहब 4 बोरी गेहूं की हमारे घर में भेज देना, ये हमारा एड्रेस है, बटन दबाया, ऑर्डर क्लिक हो गया, बात खत्म। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा है हमने इसके बारे में कि ये कहाँ से आता है, कितने लोगों की कड़ी मेहनत लगती है। पता नहीं, कुछ किसान तो ऐसे होते हैं कि वो जब इसकी देखभाल करने जाते हैं ना, तो जहरीले सांप वगैरह से भी उससे लड़ना पड़ता है। काट लेते हैं, सांप भी काट लेते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है। देखो सोचो कैसी मेहनत होती है ये। धूप में पानी पिलाने जाना पड़ता है। मेरी तो मम्मी के घर के पीछे ही खेत है, मैं तो खुद देखती हूँ कि मतलब कितने लोग उसके अंदर लगे हुए हैं, इसको पकाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कितनी लोगों की मेहनत लगती है। रात को मतलब अभी तो मतलब पीछे बनाना लगाया हुआ है मम्मी के घर के खेत के पीछे, रात को पानी पिलाने जाना, दिन में पानी पिलाना पड़ता है, 2 बजे 2:30 बजे उठना पड़ता है, अंधेरे में जाना पड़ता है। न जाने कितनी सारी प्रोसेसों के बाद एक फ्रूट हमारे हाथ में खाने के लिए आता है। कभी सोचा हमने? नहीं। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, इसके लगातार सींचना पड़ा और कई महीनों तक उसकी रक्षा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर के कटने के लिए वो तैयार फसलें होती हैं। ठीक है, फसल तैयार होने के बाद, उसके बाद क्या, फसल जब तैयार होती है, काट कुट के तैयार होने के बाद वो साफ सफाई में जाती है, वो पैक होती है, पैक होने के बाद वो ट्रक में जाती है, एक जगह से दूसरे शहर पे पहुंचाने के लिए। वो ड्राइवर उसके साथ जो मतलब लोग होते हैं वो मतलब 2-2 3-3 4-4 दिन की दूरियां तय करके पूरी पूरी रात ट्रक चलाते हैं। सुबह जल्दी मंडी के बाहर आते हैं और ट्रकों की लाइन मंडी के बाहर लग जाती है, धान की, फ्रूट की, सब्जियां की। सोचो, कभी सोचा हमने?
नो, कभी नहीं सोचा हमने कि कितने लोग, हमारा भोजन जब हम खाते हैं ना तो कितने लोगों की मेहनत इसके पीछे लगी है, हमने कभी नहीं सोचा। आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो कितना ग्रेटिट्यूड बाकी पड़ता है और लोगों के लिए कि जो सारी चीजें, धूप हो, छांव हो, बारिश हो, तो भी मतलब ये प्रोसेस होता ही जाता है लगातार, हमारे जीवन को, हमें मतलब भोजन, हमारे पेट को पोषण मिल सके उसके लिए, ठीक है। तो आज के बाद हम उन सब को धन्यवाद बोलेंगे सच्चे दिल से। कहीं भी कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो हम बोलेंगे थैंक यू, उस पर्सन को भी बोलेंगे, अपने आप को भी बोलेंगे आप, ठीक है। नंबर 2, कभी आपने सोचा, मतलब आज जो बात हो रही है ना वो लेडीज के ऊपर भी होगी, तो मतलब हम मतलब इतनी कंप्लेन करते हैं, आप फ्रूट लेके नहीं आए, बाजार गए थे, बोला था फ्रूट लेके आने के लिए, आप लेके नहीं आए, आपने वो नहीं किया, आपने ये नहीं किया, मतलब हस्बैंड को हम बोलते हैं ना ऐसा, यस और नो। जो सुन रहा है वो यस और नो का आंसर मुझे दे सकता है। तो हम जब ऐसा कंप्लेन करते हैं, कभी हमने सोचा कि जो पर्सन इतनी कड़ी मेहनत करता है हमारा मतलब खाना पीना पहनना ओढ़ना सारी चीजों के लिए, हमारे मतलब पिता होते हैं, हस्बैंड होते हैं या भाई जो होता है, वो पैसे कमाने के लिए जाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, और उनकी मेहनत के जो पैसे होते हैं उसी पैसों से ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर उपलब्ध होती है। कभी सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा, क्योंकि हम तो कंप्लेन करने के लिए ही आए हैं ना। जितने मतलब साल के अभी हम हैं उतने साल तक आज तक हमने कंप्लेन ही किया, हमने सोचा ही नहीं, हम डीप फीलिंग में कभी गए ही नहीं कि ये सब कैसे होता होगा। तो आज के बाद हर एक मतलब वो भी मतलब जैसे जिसको ऑर्डर देते हो, कोई चीज लाते हो हस्बैंड के पैसे से, याद रखिएगा उसकी कड़ी मेहनत से ये चीज हमारे घर के अंदर, और हम रानी की तरह बैठ के बेड के ऊपर और टीवी देखते देखते मजे करते हैं और खाना खाते हैं। यस और नो? ऐसा ही होता है। यस यस। कोई तो यस और नो बोलो प्लीज, तो मुझे ऐसा यस लगे, यस। क्योंकि देखिए ये तो है, हमें आमने सामने आपको भी इन्वॉल्व होना है, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पीकर हूँ, मैं कोई स्पीकर बिकर नहीं हूँ। मैं आपको इसके जरिए आपके पास ये चीजों को इसलिए लेके जाने के लिए आ रही हूँ कि मुझे इस धरती का बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर काम करना है और लोगों तक इस बुक को पहुंचाना है। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के अंदर जो सारी गड़बड़ियां जो हो रही है ना, सिर्फ इसकी कमी की वजह से हो रही है। मैं इस प्रकाश को फैलाने का काम कर रही हूँ, वो भी फ्री में। मैंने ये ठाना है कि मुझे 1 करोड़ लोगों को कम से कम, मैंने ये ठाना है। आपको लगेगा कि क्या पागल है जैसे बात कर रहे हैं मैडम, जो भी लगे आपको, मुझे 1 करोड़ लोगों को मैजिक बुक सिखाना है और मुझे 1 करोड़ लोगों को अपनी माँ धरती से अपने आप से रूबरू कराना है, ईश्वर के साथ मतलब फील कराना है, रूबरू कराना है। क्योंकि हम जब आए थे तो क्या मतलब ईश्वर ने क्या कुछ नहीं दिया। कभी सोचा आपने? जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, उससे पहले मतलब माता के आंचल के अंदर दूध की मतलब धाराएं फूट निकलती है, इतना हमारा ध्यान रखा। कभी हमने धन्यवाद किया ईश्वर का? नहीं किया। आपको फील हो रहा है कि हम कहाँ हैं एवरीवन? ऐसा लगता है कि कहीं आग के खड्डे में गिर गए। जी यस, हमें ऐसा नहीं करना है, हम बहुत गलत डायरेक्शन के अंदर जा चुके हैं, ठीक है। तो
सॉरी, हाँ, वितरण और परिवहन के करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर के पूरे साम्राज्य में काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जियां आप तक ताजी पहुंचे और साल भर उपलब्ध रहे। ठीक है, हमें जिंदा रखने के लिए, हमें स्फूर्तिवान रखने के लिए, हमें सशक्त रखने के लिए कितने लोगों की मेहनत है इसके पीछे। आप लोगों को भी आज से ही एक काम करना है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि आपके कैमरे ऑन नहीं है, मैं नहीं देख पा रही हूँ आप लोगों को, और लोगों को भी इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, ताकि वो सब भी वही पाए। सच्चे दिल से मैं ये चाहती हूँ कि वो सभी मतलब ये पाए कि मतलब जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, क्योंकि जब आप अपने रूबरू नहीं होगे ना, तो नेवर, कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप जीवन काट रहे हो, आपका बैलेंस जो है, जो भरा हुआ है कर्मों का, वो खाता खाली हो रहा है, और यू हैवंट एनी मोर, मतलब आपके पास खाता बनाने के लिए एक मतलब एक यही जरिया है, एक यही जरिया है कि जब भी आप यहाँ से इस धरती से जाएंगे ना, तो कर्म का खाता बनाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक ही जरिया है। और सबसे पहला एबीसीडी का बेस जो है, ये जादू की बुक, चमत्कारिक बुक, मैजिक बुक ही है, याद रखिएगा। अगर कहीं ना कहीं मेरी दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है ना, तो आपको भी अपने जो भी है, जिससे आप प्यार करते हैं, उन लोगों को इसके साथ जोड़ना है। मैंने ठाना है, आपका मुझे पता नहीं, मैंने बता दिया, मर्जी आपकी। ठीक है, तो मांस उपलब्ध कराने वाले मछुआरे, दही दूध बेचने वाले, चाय कॉफी को उगाने वाले सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचे, जो हमारे भोजन को तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादक यह अद्भुत एक ऑर्केस्ट्रा है, जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। तो एक ऑर्केस्ट्रा होता है ना, हाँ, एक गाना, एक गाना, गाने के पीछे कितने सारे मतलब वो म्यूजिक सिस्टम लगे हुए होते हैं, कितने सारे लोग बजाते हैं, सारे तबला अलग, बांसुरी अलग, सबके मतलब जो संगीत होता है, सबके मतलब अंदर से संगीत भी अलग निकलता है। तो कितने सारों की लोगों की मेहनत के बाद एक अच्छा गाना मतलब तैयार होता है, तो इसको ऑर्केस्ट्रा मतलब बताया गया है सिंपल वर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो जब आप इसके बारे में विचार करते हैं कि स्टोर, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट, कॉफी शॉप, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल, सारे ही संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थ की आपूर्ति को बनाए रखने में कितने सारे लोगों शामिल होते हैं। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। जस्ट अ मिनट, अपना कैमरा एक मिनट बंद कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट, आप ऑनलाइन रहिएगा, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। हाँ, भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है, क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक तत्व और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से कोई, किसी के भी पास खाने या पीने के लिए कोई भी चीज नहीं रहती। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन असंभव नहीं, असंभव है जीना। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाने के समय, बगीचे के देखभाल करते वक्त यह बाथरूम के पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब पानी की बात की गई है, आप पानी के बिना तो मतलब पानी तो जीवन है। ठीक है, पानी के बिना आप ज्यादा नहीं जी सकते हो। अगर खाना अगर नहीं मिलता है तो 2 3 4 दिन, 5
5 दिन, 6 दिन, 7 दिन रह सकते हैं। ये रह सकते हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं जैन हूँ। तो हमारे में 6-7 दिन के उपवास होते हैं, तो अब उबला हुआ जो पानी होता है ना, हम वही पीते हैं। ठीक है, तो 7 दिन तक हम बिना खाना खाए मतलब उपवास करते हैं, तो पानी के ऊपर मतलब रहते हैं 7 दिन। तो पानी जो है उसके ऊपर तो फिर भी मतलब भोजन के बिना आप रह सकते हो, लेकिन पानी के बिना आप कभी नहीं रह सकते। ट्राई करना है ना, आज मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, करके देखना आप सभी। तो सारी चीजें जो पानी है, मतलब पानी का कितना सारा यूज करते हैं। देखिए, अब पानी की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मतलब ये कहा गया है कि अगर इस धरती के ऊपर बिना वजह हमने पानी का यूज किया ना, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है ना, उसको पानी क्या है वो पता ही नहीं होगा। अलग और कंट्री में जाके आप देखो तो पानी पीने के लिए पैसे लगते हैं और भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या हमारे भारत में ऐसा है? नहीं। नहाते हो शावर के नीचे, मतलब जरूरत से ज्यादा पानी बह रहा है, जाने दो। हाथ धो रहे हो, 1 सेकंड का काम है, अच्छे से हाथ, मतलब ये नहीं कह रही कि मतलब आप मतलब गंदे रहो या ऐसा मेरा कोई कहना नहीं है। मेरा मीनिंग जस्ट यही है कि इसकी महत्व को समझे। और पूरे मतलब ये जो धरती है उसके अंदर 4 मतलब भाग अगर करो तो उसमें 1 भाग में ही पानी है, वो भी शुद्ध पीने के लायक। बाकी 3 जो भाग है उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 1 ही भाग में पानी है जो हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर हम पानी का यूज करते हैं। ठीक है, कभी हमने सोचा कि अगर पानी को हटा दो, खाने को हटा दो, फिर क्या होगा? इस धरती से खाना और पानी दोनों को हटा दो, बिल्कुल भी, जस्ट इमेजिन, जस्ट, इज इट पॉसिबल? क्या हम जी सकते हैं इसके बिना? 1 दिन 2 दिन, पता होगा ना, पुराने मतलब समय में मतलब हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, मतलब वो जो क्या कहते हैं, दुकाल, दुकाल आता है ना, दुकाल के बारे में सुना होगा आपने। बारिश नहीं आती है तो फिर धरती के अंदर खाना भी नहीं उगता है, और हम खाने पीने की वजह से लोग मरते थे। ऐसा हुआ है, ऐसी घटना हमारे धरती पे बन चुकी है। लेकिन हमें अवेयरनेस में आना है। कोई करे ना करे, चाहे एक भी बड़े कर ले, एक ये संदेश अगर दूसरे को पहुंचाएगा, दूसरे तीसरे को, 3 लोगों को ये अगर संदेश आप पहुंचाते हो ना, दूसरे दिन ये 30 लोगों को संदेश जाएगा। परिवर्तन करना सिर्फ हमारे हाथ में है। कब कर पाएंगे? जब आप इसको रियलाइज करेंगे। ठीक है, तो सड़कें बनाने में, कपड़े में, संसार के हर एक उपलब्ध चीजों के अंदर, उपकरणों के अंदर प्लास्टिक, कांच, धातु, सारी चीजें, दवाई बनाने के अंदर, मकान बनाने के अंदर, सारी चीजों के अंदर पानी का इस्तेमाल होता है। कितना पानी, कितना हम यूज करते हैं इसको। क्या कभी सच्चे दिल से आपने उसको बोला थैंक यू, या थैंक यू गॉड, या थैंक यू वाटर? नो, कभी नहीं बोला। आज है ना, आज आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। जब भी मतलब इस घड़ी से भी, अभी से मतलब आपको ऐसा फील हो ना कि मुझे प्यास लगी है, पानी के ऊपर ही करना है, प्यास लगी है, तो जब तक आप रोक सको, पहले सुन लीजिएगा, जब तक आप पानी को मतलब उस प्यास को रोक सको, आपको होल्ड करना है, पानी नहीं पीना। सच्चे दिल से करना इसको, पानी आपको नहीं पीना है। फिर आप वेट करना कि कब तक आप बिना पानी के रह सकते हो। जब भी मतलब लगे कि अब ओवर हो चुका है, अब मैं नहीं कर सकता कंट्रोल, तब भी पानी को छूना और पानी पीना उसके बाद, तब आपको पता चलेगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और पीने के बाद ये अमृत है। पानी को अमृत बोला गया है। क्यों अमृत बोला गया है? अमृत किसको कहते हैं पता है? अमृत की एक बूंद की बूंद जो होती है, इंसान के ऊपर पड़ती है ना, तो मरा हुआ इंसान भी जो है ना, वो मतलब जीता है, जिंदा हो जाता है, उसको अमृत बोलते हैं।
तो पानी जो है ना हमारे जीवन के अंदर अमृत है, अमृत। तो मैंने जो बोला होल्ड करना, आप पानी नहीं पीना है, जब तक आपसे होल्ड हो आपको पानी का यूज नहीं करना है। और फिर जब आपको लगे कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तब पानी का गिलास उठाना और एक घूंट की सिप, पहले एक सिप लेना और फिर उसको फील करना। और उसके बाद आपकी मतलब नहीं भी बोलोगे ना, मैं डेफिनेटली कहती हूँ आपके दिल से निकलेगा थैंक यू गॉड, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू। वाटर को भी आप बोलोगे कि थैंक यू सो मच। करना है, अवश्य करना है आपको ये आज। और ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, ये भी मतलब वीडियो में भी बता देती हूँ कि वो भी जो भी देख रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट आज करके देख लेना आप। तो आपको इसका महत्व पता चलेगा कि क्या कुछ हमारे पास नहीं है और कितना कुछ हमें मिला है। हाँ, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में ही है। पानी के अंदर ही सारा जादू है। मतलब जो मैंने अभी आपको इम्पोर्टेंस बताई ना, पानी के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर आपको पता है 70%, 70% पानी होता है। हमारी पूरी जो बॉडी है उसके अंदर 70% जो होता है वो पानी होता है। आपको पता है? शायद नहीं पता होगा। और वो जो पानी है ना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर 70% जो पानी है ना, उसके अंदर हमने कंप्लेनिंग कर करके उसको हमने नेगेटिव कर दिया है। तो सोचो कि हम एक ऊर्जा है और हमारे अंदर ये मतलब जो भी हमारी जो भावना, आज फीलिंग चार्ट में आपको शेयर करूंगी अगर मुझसे हो सके तो, अदरवाइज मैं फीलिंग चार्ट के जरिए आपको कल बताऊंगी। ठीक है, एक फीलिंग चार्ट है, मैं शो कर पाऊंगी तो देख लूंगी। तो वो जो पानी होता है, 70% पानी होता है, उसके अंदर नेगेटिव जो किया है हमने हमारे बोल से, हमारे हाथों से, विचारों से, वो सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि ये 5 सेंस है, आंखें, कान, इनहेल करना, मुंह, 5 सेंस है हमारे। इससे जो भी आप करते हो, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर भी इसका रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, और आपके जीवन के ऊपर भी इसका रिफ्लेक्शन आता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारा जो अभी ये जो बुक है ना, इसको पूरा अगर पहले से अगर लास्ट तक आप जो करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का जो 70% अगर जो पानी का हिस्सा है उसमें बॉडी के अंदर कहीं भी नेगेटिविटी होती है ना, वो ऑटोमेटिकली छूमंतर हो जाएगी। इतनी पावर है इस बुक के अंदर। ठीक है, अविश्वसनीय बात यह है कि जब भी भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप उसके लिए आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, बल्कि कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी आकृति पर भी असर डालती है। मैंने अभी बताया कि मतलब धन्यवाद देने की जो एक ही कला है, एक ही कुंजी है, एक ही चाबी है, जिससे मतलब जो भी चाहो आप कर सकते हो। मर्जी आपकी। जितनी आपकी प्रैक्टिस रहेगी, इसके असाइनमेंट करोगे तो अवश्य ही आपके जीवन में जादू होगा, होगा और अवश्य ही होगा। चाहे फिर वो रिलेशन हो, बिजनेस हो, पैसे कमाना हो या हेल्थ हो, कुछ भी हो, सबके ऊपर ये बुक लागू होती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो इससे दरअसल उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद हैं। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के अनुसार, नियम के अनुसार सफल कृतज्ञता की क्रिया से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो मतलब आप जो बोते हो वही आप काटते हो, जो आप बोगे वही आपको मिलेगा। तो ये एक मतलब भोजन, हाँ, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। इसके अलावा भोजन और पानी के लिए कृतज्ञता और आपके जीवन में जादू को कायम रखती है। यह आपकी हर प्रिय
चीज में आपका सुखद सुनहरा धागा पिरो देगी, जहां हम बिखर चुके हैं ना मोती की तरह। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि धन्यवाद देने की, थैंकफुल होने की, ग्रेटिट्यूड भाव में रहने की, मतलब शुक्राना मनाने की एक यही एक धागा है सोने का, जिसके अंदर जो भी चाहो, जैसा भी सच्चा मोती चाहो आप पिरो सकते हो, उसकी माला बन सकती है। ओके, जिसके पास जिससे आप प्रेम करते हैं और जिसके पास सपने जिसके आप सपने देख रहे हो, मतलब जिस चीज से आप प्रेम करते हो, जिस चीज के आप सपने देखते हो ना, चाहे बिजनेस हो, कोई किसी की हेल्थ अच्छी नहीं हो तो हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, मतलब है हर एक कोई भी एरिया आपका जीवन का, उसके ऊपर ये लागू होता है कि मतलब आप जिससे आप प्रेम करते हैं, जिससे आप सपने देख रहे हैं, जिस चीज के लिए, वो सारी चीजें आपकी तरफ आना संभव है। बट करना क्या है हमें, हर एक चीज जो भी है उसको पकड़ो, धन्यवाद दो। आज तक खाना पीना हमने बहुत खाया पिया मजा किया, कभी हमने शुक्राना नहीं बोला। ठीक है, आज खाना खाओ ना तो नी वाला मुंह में बोलते समय भी, मतलब उसका मतलब जो टेस्ट होता है ना, अभी का जो लाइफस्टाइल लोगों का है, फोन देखते रहते हैं और निवाला खाते रहते हैं, न जाने वो क्या खा रहे हैं, क्या जा रहा है पेट में, किसी को कुछ पता ही नहीं। ऐसा ही करते होंगे शायद जो भी सुन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें एक एक निवाले का टेस्ट लेना है, खाने के बाद बोलना है ईश्वर तेरा शुक्रिया, क्योंकि ये शक्ति है, ये एक शक्ति है जो हमारे पेट के अंदर जो निवाला जाता है, पानी जाता है, वो एक शक्ति है। एक दिन खाना छोड़ देना, उपवास कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि शक्ति क्या चीज है, खाना क्या चीज है और पानी क्या चीज है। करके देख लेना आप एक बार। पुराने जमाने में लोग यकीन करते थे कि जब वे अपने भोजन और पानी के लिए कृतज्ञतावश प्रार्थना करते थे तो इससे वह शुद्ध हो जाता था। जब आप क्वांटम फिजिक्स के प्रत्यक्ष प्रेक्षक के प्रभाव जैसी नवीन अवधारणाओं और खोज को देखते हैं तो पुराने जमाने के लोग सही साबित होते हैं, जिनको अभी हम कह रहे हैं ना, हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग जो भी होंगे, इनको क्या पता ये कहाँ पढ़े हैं, इनको कहाँ पढ़ना आता है, इनको कहाँ लिखना आता है, लेकिन जो हमारी रूट कॉस्ट जो है ना, हमारी जो जड़ें, इस चीज से हम नहीं लेकिन वो लोग वाकिफ है। और हमारे से भी ज्यादा एजुकेटेड अगर बोलो ना, तो हमारे जो बुजुर्ग है ना, हमसे ज्यादा अधिक एजुकेटेड, ये सारी चीजों के बारे में वो जानते थे। हो सकता है कि मतलब मेरी जनरेशन या मेरे से मतलब बड़े जो होंगे, इसके बारे में उन लोगों को पता होगा। ठीक है, जब आप जस्ट मिनट, क्वांटम फिजिक्स के प्रेक्षक प्रभाव बताते हैं कि अवलोकन की प्रक्रिया उस वस्तु या व्यक्ति में कई परिवर्तन कर देती है जिसे देखा जा रहा है। कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ व कृतज्ञता को केंद्रित करने से उनकी ऊर्जा संचरण न बदल जाती है। तो इसको जब आप फिल करके खाते हो ना, तो इसका मतलब है, आज मैं आपको एक फोटो भेजूंगी, एक ग्रेटिट्यूड वाली है और एक थैंकफुल वाली है और एक अनथैंकफुल वाली है। तो उसको आप देखोगे ना तो उसकी सारी जो रचना है ना, मतलब वो ग्रेटिट्यूड देने से चेंज हो जाती है। तो मैं आज एक आपको फोटो भेजूंगी, ठीक है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस भी मतलब रियल में भी कराती हूँ, लेकिन थोड़ा सा रियलाइजेशन पर ले जाने के लिए मुझे और भी लोगों की जरूरत है। तो इसको मतलब बहुत एक नए ढंग से मतलब इसको मैं आपके सामने ला सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी है और लोगों को जोड़ना भी है। तो एक नया सेशन मैं अटेंड करूंगी जिसके अंदर सबसे ज्यादा मैं रियलाइजेशन के ऊपर लेके जाऊंगी और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। ओके।
तो कल्पना करें कि यदि आप भोजन और पेय पदार्थ या कृतज्ञता के मतलब धन्यवाद देने के को केंद्रित होते हैं तो ऊर्जा संरचना बदल जाती है। आपकी ऊर्जा शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, एक उसकी रचना अंदर एक रचना प्रतिक्रिया होती है, तो और वे शुद्ध हो जाते हैं। तो आपके द्वारा खाई जाने वाली हर एक चीज आपके शरीर को सर्वश्रेष्ठ लाभ पहुंचाती है। यहाँ ये क्लियर बोल दिया गया है। भोजन और पेय पदार्थ में कृतज्ञता के जादू का अनुभव तत्काल करने का एक सचमुच तरीका है कि उसका जो भी आप खाते हो स्वाद लेके खाइए। जस्ट 1 मिनट। कोई रीड कर सकेगा प्लीज, थोड़ा सा हेल्प कर दो। कोई रीड करेगा 1-2 पैराग्राफ? यस और नो? कोई रीड करेगा? आज कुछ भी खाने पीने से पहले चाहे आप भोजन करें, फल खाएं, नाश्ता करें या कोई भी चीज खाने पिए जिसमें पानी भी शामिल हो, एक पल निकाले, चीजों की तरफ देखें और जिसे आप खाने वाले हो उसको मन ही मन जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और यदि आप कर सके तो बस एक निवाला ही ले और सचमुच उसका स्वाद ले, उसका टेस्ट लेना है, उसको फील करना है और उसके बाद ही वो निवाला आपको आज खाना है। इससे न सिर्फ आपका आनंद बढ़ेगा बल्कि आपके कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस होने लगेगी और आपको मदद भी मिलेगी। आप मेरी तकनीक भी आजमा सकते हैं जिससे मुझे और अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती है। जादुई शब्द कहे वक्त में अपने उंगलियां भोजन या पेय पदार्थ के ऊपर लहराती हूँ। तो मतलब ये जो बता रहे हैं मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देती हूँ कि जब भी मतलब मैंने बोला था कि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेडिटेशन की मतलब स्थिति में बनाती हूँ, मतलब अच्छे विचार करते हुए मैं वो खाना बनाती हूँ। तो उसकी वाइब्रेशन जो होती है ना वो खाने के अंदर जाती है। तो अच्छे-अच्छे विचार करके जब आप खाना बनाते हो, अच्छे-अच्छे विचार करके जब आप खाना खाते हो ना, तो ऑटोमैटिकली मतलब बहुत तेजी से आपके अंदर की जो ऊर्जा शक्ति है ना, उसको जो मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए हमें पता नहीं, हमारे दिमाग को पता नहीं क्या चाहिए हमें पता नहीं, लेकिन ये करके देखना। तो जब आप इस स्थिति के अंदर मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेडिटेशन करके शुक्राना करते-करते खाना बनाती हूँ। और तो वो उसकी वाइब्रेशन जो है वो बॉडी के मतलब खाने में जाती है और हमारी बॉडी के अंदर लगती है। तो जब शुक्राना अच्छा-अच्छा बोल के जब आपका बनाया हुआ जो खाना आप खाते हो ना, तो उसकी तो मतलब बात ही कुछ अलग है। उसको शब्द के अंदर पिरोया नहीं जाता, सिर्फ़ उसको महसूस किया जाता है। तो आज आप ऐसा फ़ील करते-करते आपको खाना खाना है और जो भी खाना बनाता हो, तो अच्छे-अच्छे खाने के प्रति विचार करते-करते आपको खाना बनाना भी है और खाना भी है। यदि दिन में किसी वक़्त कुछ खाने-पीने से पहले आप जादुई शब्द धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो जैसे ही याद आ जाए ना आपको, तो आँखें बंद करके उस समय को याद करना जब आपने खाना खाया था और दिल से बोलना थैंक यू, ऐसा बोलना, शुक्राना बोलना। जब आपने खाया पिया था, उस मनोमन याद करना, उस दृश्य को याद करना, कल्पना करना और उसको बोलना जादुई शब्द धन्यवाद। अभ्यास को कल तक दोहराए, अगर आज भूल जाते हो तो कल भी आप ये कर लेना। मैं तो कहती हूँ 2-3 दिन करना, ऑटोमेटिकली आप अपने आप ही करने लग जाओगे। डेली के लिए है, हम जब जीते हैं ना, जी रहे हैं ना, तब तक करना है आपको ये। मैं करती हूँ, बाकी मर्जी आपकी। तो आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने में एक दिन की भी चूक नहीं करनी चाहिए। इस पर आपके सपनों का साकार होना निर्भर है, याद रखिएगा। चाहे आपका कोई भी सपना हो, मैं नहीं जानती, आपको पता है। तो यहाँ लिख करके बोला गया है, एक-एक प्रैक्टिस जीवन को बदलने वाली प्रैक्टिस है। एक एक चीज
मतलब आपने इतना सा 5 मिनट भी लेट कर दिया ना तो समझ लो कि हाथ से मौका फिसल गया। तो जीवन में भोजन तथा पानी जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना गहनतम अभिव्यक्तियों में से एक है। और जब आप इस हद तक कृतज्ञता महसूस कर सकते हो तो आप जादू को होते देखेंगे अपने जीवन में। यस, ये होता है। मैं कह रही हूँ किसी को चाहिए तो राइटिंग में मेरे से लिख के ले जाना, स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के देने के लिए मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। इतना मतलब मैं आपको बोल रही हूँ तो इसके अंदर सच में कुछ होगा। फील तो डेफिनेटली आपने किया ही होगा, लेकिन आपको बताना है कि आपने फील किया है या नहीं। जस्ट हम इतना देख लेते हैं। जादुई तत्व आज के अभ्यास के अंदर आपको क्या करना है, अपनी नियामतें 10 गिने, लिखेगी आप क्यों ग्रेटफुल है, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में लिखे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल सोचे निकाल करके आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, उसे उसके लिए मन ही मन या जोर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोलो और फिर उसके बाद उसको ग्रहण करना है। यदि आप चाहे तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो अगर थाली भी आपके पास आती है ना, जो भी भोजन आप लेके बैठते हो, तो उसको भी मतलब देखना है और उसको भी अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, क्योंकि वो आपके पेट के अंदर जाएगा, आपकी भूख को वो समाता है। इसकी कितनी बड़ा महत्व है हम समझ चुके होंगे शायद। तो उसको धन्यवाद देना और उसके बाद खाना, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों, तो जो आप सोचते हो, जो आप खाते हो, जो आप मतलब आपकी बॉडी में जाता है, पॉजिटिविटी के साथ जाता है, अच्छे विचार के साथ जाता है, अपने ऑरा में कनेक्ट होता है और ऑरा वही चीजें देगा। चलो इसको दो, ये हर एक स्थिति में मुझसे धन्यवाद करता है, क्योंकि ये एक ही कड़ी है। आपको ये बिल्कुल करना है, बिल्कुल ये प्रैक्टिस करना। आज भूल जाओ तो कल कर लेना। आज रात सोने से पहले आपको पत्थर लेना है, हाथ में थामना है और बोलना है, आज जो भी आपके पास अच्छी जो भी घटना हुई हो पूरे दिन के अंदर, उसको बोलना है थैंक यू और सोचते सोचते सो जाना है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको कहूंगी कि आप लोग सब अपना कैमरा ऑन कर दो, मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहती हूँ। प्रियंका जी, सभी प्लीज, मनोज जी, जो भी है प्लीज ऑन कर दो, प्लीज ऑन कर दो, प्लीज ऑन कर दो, जो भी है एडिटर जो भी है। चैप्टर सुना अच्छे से, आपने चैप्टर को सुना अच्छे से, यस यस। कुछ फील हुआ? डिपेंड करता है हम कितना अडॉप्ट करते हैं चीज, तो अच्छा है। आपको समझ में आया क्या करना है? मैंने आपको बताया कि आज क्या करना है। मैडम ग्रेटिट्यूड, हाँ आपने शुक्रिया अदा की बात करी है। हाँ, तो आज आपको ये करना है। अगर आपको मेरी बात सच में आपके दिल को छुई हो तो आप ये करना, क्योंकि मुझे धीरे धीरे आपको आगे ले जाना है। जो भी इससे जुड़ेगा मेरी जिम्मेदारी है आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यही एक जरिया है। जो भी आप चाहते हो आपके जीवन में वो पूरा डेफिनेटली होगा, लेकिन उसका इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, ठीक है। तो और कोई सवाल हो, जिसका कुछ जानना चाहते हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझे पूछ लीजिए, मैं आंसर दे देती हूँ क्या करना है। आप प्रैक्टिस सब कर रहे हो नहीं कर रहे हो मुझे पता नहीं है, एक्चुअली ये प्रैक्टिस के ऊपर ही जाएगा सेशन। लेकिन आज जो बताया है आप मुझे बोल देना, मैसेज कर देना, तो मैं आपको इसकी फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी कि आज आपको क्या करना है। जो भी सच्चा मतलब होगा ना, अवेयरनेस में होगा ना, वो सच्ची में एक मुझे मैसेज करेगा कि प्लीज मैम प्रैक्टिस की मुझे एक फोटो भेजो कि मुझे क्या करना है। आज से ही ये ठान लो कि हमें हमारे जीवन को सिर्फ जीना नहीं है, क्योंकि देखिए ये एक बुक है
ठीक है, कि मतलब 7 पिछले जन्म के जो किए धराए अच्छे बुरे जो कर्म है उसको काटती है, सुन लीजिएगा। और यहाँ से जब हम पैदा होके आए हैं तो जाना भी है, वो भी हमें पता है। क्या लेके जाओगे आप, लेके क्या जाओगे आप? तो 7 जन्मों का बत्थू, मतलब हमारे गुजराती में तो बोलते हैं ना कि मतलब क्या लेके जाएगा, अपने कर्म ही तो काम आएंगे। तो ये कर्म बनाने की ये एक ही कला है जो ये बुक बताती है। आज से लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये आपके अगले 7 जन्मों तक भी आपके साथ चल सकता है। प्रैक्टिस आपको करनी है, ग्रेटिट्यूड आपको डालना है, मर्जी आपकी कि आपको अगर पाना है तो आप चम्मच लेके खड़े रहोगे या बाल्टी लेके। ठीक है, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन है? नो? आपको कॉपी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कॉपी भेज दूंगी कि आज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है। ठीक है, तो आज इसके कल बहुत अमेजिंग सेशन चलने वाला है। कल का चैप्टर, अब तो सारे ही चैप्टर बहुत अमेजिंग है, उसको मतलब मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कल एक नए चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। आज भी इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कल हम सब मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और ईश्वर करे हमेशा खुश रहे और आपको वो सारी चीजें मिले जो जो आप अपने जीवन में चाहते हो। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।